हेलो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने आशुतोष मीना पॉडकास्ट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मोटिवेटेड स्टोरियों की एक सीरीज चला रहे हैं, तो लिटरली हमारी आज की स्टोरी उसी सीरीज का थर्ड पार्ट होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के चलते हमारी स्टोरी के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की स्टोरी सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। बस इतना सा कहना है कि आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो यार पे अपना प्यारे से बनाए रखो। और आप लोग मुझे अपनी प्यारी सी आज में एक वॉइस मैसेज भेज सकते हो, उसका ऑप्शन आपको नीचे मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप चाहो तो प्लीज भेजना, मोटिवेशन मिलेगा अपने काम को करने के लिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के चलते हमारी स्टोरी के अंदर। प्राचीन काल में एक राजा का एक राज्य पर शासन था। राजा ने एक दिन अपनी जेल का हिसाब किताब देखा कि राज्य का बहुत सारा धन उन कैदियों पर खर्च हो रहा है जो अपराधी हैं। उसको यह बात समझ में नहीं आई कि मेहनत करने वाले लोगों से कर के रूप में इकट्ठा किया हुआ पैसा अपराधी लोगों पर खर्च हो रहा है। यह तो कोई न्याय वाली बात नहीं हुई। उसने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे मंत्रणा की। फिर उनको हुक्म दिया कि अब से जेल पर खर्च नहीं बल्कि उसे आय होनी चाहिए। विचार विमर्श के बाद जेल में एक कारखाना लगवा दिया गया और कैदियों को कार्य सिखाया गया। उनको प्रतिदिन एक लक्ष्य दिया गया कि इतना उत्पादन आज आपको देना ही है। इतना लक्ष्य दिया जाता कि जिसको पूरा करने के लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती। बस उनका ध्यान हमेशा काम में ही रहता। खाना पीना जल्दी खत्म करके वे पुनः काम के लिए दौड़ पड़ते। सुबह भी जल्दी उठकर काम पर लग जाते। थोड़े ही दिनों में उनमें इतनी कार्य कुशलता और इतनी गति आ गई कि वे बाहर कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के मुकाबले बेहतर गुणवत्ता से व काफी ज्यादा कार्य करने योग्य बन गए। यही नहीं, इस कार्य में उनकी इतनी रुचि पैदा हो गई कि उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह बदल गई। जेल से निकलने के बाद वे इसी तरह के कारखानों में काम करने लग गए और अच्छा जीवन व्यतीत करने लग गए। थोड़े ही दिनों में वे इतने सभ्य नागरिक बन गए कि उन्हें कोई कह ही नहीं सकता कि ये कभी अपराधी थे। राजा को अपने इस निर्णय पर बड़ी खुशी हुई। उसने उन पूर्व कैदियों के सम्मान में एक विशाल सभा आयोजित की। इससे तो वे लोग और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुए। वे सब राजा के चरणों में गिर गए कि आपने हमारा जीवन बचा लिया। इससे सभा में लोगों में बहुत अच्छा संदेश गया। उनमें ज्यादा मेहनत से काम करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। हमारी मानसिक स्थिति तो बिल्कुल विपरीत है। हमें तो ऐसा राजा चाहिए जो हमसे कम काम करवाए और हमारे सारे कर्ज माफ कर दे, हमारे जीवन को सुरक्षित रखे। सूक्ष्म रूप से हम इंसान की सोच पर गौर करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वह हमेशा अपने अधिकारों की बात ज्यादा करता है। उनमें थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो वह बड़ा बवंडर मचाता है। दूसरों से तरह तरह की आकांक्षाएं पाले रहता है। पर वही इंसान अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतना गंभीर नहीं होता है। जो दूसरों के हाथ में है उसके प्रति बहुत गंभीर है, पर जो खुद के हाथ में है उसके प्रति उतना गंभीर नहीं है। दूसरों की कमियों की बड़ी चर्चा करता है पर खुद की कमियों को नहीं देख पाता। इस सबके पीछे मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि अपनी असफलता के पीछे कुछ बहाने ढूंढता रहता है। बचा वाली नीति इंसान में घर कर गई है। जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसे पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था हमें कमजोर बनाए जा रही है। जिन निर्णयों को हम हमारे लिए हितकारी समझ रहे हैं वे हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं। अपनी सोच व व्यवस्था को बदले बिना हम कितने भी आगे बढ़ते जाएं, हमारा असली विकास हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सामूहिक रूप से या राजनीतिक तंत्र द्वारा कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ऐसा हो पाए तो बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन यहाँ भी मनुष्य को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है या इसका कोई बहाना नहीं तलाशना है। एक एक व्यक्ति खुद अपने जीवन के विकास के रास्ते अच्छी तरह समझ ले और अपना ले, तब भी यह कार्य बड़ी आसानी से हो सकता है। सामूहिक बदलाव के चक्कर में हम यह सोचकर बैठे रहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, इतने बड़े समाज को बदलना मेरे बस की बात नहीं है। यह भी एक बचाव का रास्ता है। एक एक व्यक्ति अपने आप को बदल ले तो अपने आप ही सामाजिक बदलाव आ जाएगा। एक एक व्यक्ति मिलकर ही तो समाज बनता है। आप अपने आसपास की काफी कुछ ठीक करने लायक बन जाएंगे। यदि हर व्यक्ति अपने लिए भी संघर्ष करना स्वीकार कर मेहनत करने लग जाए तब भी उसे बड़ा बदलाव हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप मेरी इस कहानी के एंड तक आ चुके हैं। अब देखिए आज की हमारी कहानी में हमें जो मेन मतलब इसके सारांश हम कह सकते हैं वो सारांश ये था कि व्यक्ति को अपने काम को लेकर एकदम फोकस होना चाहिए और उसे बड़ी सफाई के साथ और मनोरंजन के साथ करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति कहते हैं हम जिस काम को लेकर बोरियत महसूस करते हैं ना, अक्सर हम उस काम को पूरी क्वालिटी के साथ नहीं कर पाते हैं। और जिस काम को हमारे लिए मतलब अपने फैशन या अपनी दिलचस्पी या फोकस के साथ करते हैं हम उस काम में काफी अच्छी अपना प्रदर्शन, अपनी काफी अच्छी क्वालिटी, अपना वेस्ट ऑफ टाइम उसे दे पाते हैं। तो देखिए आज की हमारी कहानी में हमें जो बताया गया है वो हमारे आज के टाइम रियल टाइम के जो हमारे युवा हैं या हमारे जो व्यक्ति हैं, हमारा जो समाज है उसे उजागर किया गया है। आज का व्यक्ति अपने यही चाहता है कि भाई अपना खुद मेहनत करना नहीं चाहता है, उल्टा यही चाहता है कि भाई उसे बैठे बैठे खाना पानी मिलता रहे। तो ये तो असंभव है। अब राजा ने उन कैदियों से काम करवाया, उन्हें मेहनती बनाया और देखिए वो कैदी किस तरह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन गए। इसी तरह से हमारी सरकार या हमारा सामाजिक वातावरण जो है वो हमें आलसी बना रहा है। क्योंकि सरकार समय समय पर जो कर्ज माफी की जो घोषणा करती रहती है यह गलत है। इससे व्यक्ति के अंदर वो नश्वर मतलब आलसीपन फैल जाता है। व्यक्ति बैंकों से कर्ज ले लेता है और उन्हें पटाने के बजाय वो ये सोचता है कि सरकार कर्ज माफ कर देगी। तो ये एक गलत प्रवृत्ति, एक गलत धारणा, एक गलत समाज को बढ़ावा दे रही है। तो यार हमें मेहनती होना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ें और हमारे देश को भी आगे बढ़ाएं। तो आज की हमारी कहानी काफी अच्छी थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करें, क्योंकि आप किसी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है। वैसे तो मैं स्पॉटिफाई पर, एंकर पर और गूगल पॉडकास्ट पर ही अपने पॉडकास्ट को ऑपरेट करता हूँ। तो आप जहाँ से भी सुन रहे हैं मुझे वॉइस मैसेज जरूर भेजें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।